बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपने माइक्रोटिक के लेक्चर 45 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू हाइड माइक्रोटिक आइडेंटिटी, यानी कैसे आप अपनी माइक्रोटिक की आईडी को हाइड कर सकते हैं। अब चाहे आप आईडी अपनी लैन पे आप हाइड करना चाह रहे हैं, वैन पे करना चाह रहे हैं, या आप अपनी आईएसपी को अपनी जो आइडेंटिटी है उसको शो नहीं करवाना चाह रहे। आप चाह रहे हैं कि आपकी आईएसपी को आपकी जो माइक्रोटिक की आइडेंटिटी है वो शो ना हो। अब उसके लिए टू मेथड हैं। मेथड वन जो है वो मैं आपको पिक्चर की मदद से एक्सप्लेन करूंगा, और मेथड टू जो है वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब मेथड वन क्या है कि आपकी आईएसपी, लेट्स सपोज ये आपकी आईएसपी का राउटर है और वहाँ से केबल निकल के जो आपके घर में कनेक्शन है वो, या आपके ऑफिस का जो भी है वट एवर, अब वहाँ हवावे का राउटर है, टिंडा का राउटर है, टीपी लिंक का है, या कोई भी किसी भी किस्म का ब्रांड है, उस ब्रांड में आके आपकी टर्मिनेट हो रही है केबल और वहाँ आपका पीपीओई कनेक्शन है। उस पीपीओ राउटर से फर्दर आगे आप माइक्रोटिक लगा के आपको उसको यूज़ कर सकते हैं। तब आपकी माइक्रोटिक की जो आइडेंटिटी है वो आपके आईएसपी राउटर की तरफ नहीं जाएगी। अब दूसरा मेथड क्या है कि आपके आईएसपी राउटर से केबल आती है, वो डायरेक्ट आपके एंड पे जो माइक्रोटिक का राउटर लगा हुआ है, चाहे उसका वर्जन कोई भी है, उसमें डायरेक्ट टर्मिनेट हो रही है। उसमें जब अब डायरेक्ट टर्मिनेट होती है तो आपने कौन से स्टेप करने हैं ताकि आपकी जो आईडी है वो आपकी आईएसपी राउटर में शो ना हो। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं विनबॉक्स पे आ जाता हूँ। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने आप जो अपना राउटर है इसका मैक एड्रेस आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके ये सजेशन है, आप इसको किसी भी नोट पैड पर सेव कर लें, और आईपी भी, ताकि जब आप इसको हाइड करें तो आपके पास आईपी जो है और इसका मैक एड्रेस आपके पास सेव हो। ये ना हो बाद में ना आपको आईपी याद रहे ना आपको अपना मैक एड्रेस याद रहे। इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ से अपने राउटर को कनेक्ट करता हूँ। अब मैं जूम कर लेता हूँ। अब कुछ लोगों का इशू ये होता है कि उनका विन बॉक्स में ना उनके जो माइक्रोटिक का राउटर है उसका मैक एड्रेस शो नहीं हो रहा होता। तो वो भी क्वेरी मैं इसी टॉपिक में कवर करूँगा। अब सबसे पहले आपने टूल में आना है। टूल्स में आके आपने यहाँ से मैक सर्वर में आना है। यहाँ से आपने मैक पिंग सर्वर को, यहाँ से आपने इसको अनचेक कर देना है। अब इसके साथ टैब है मैक विन बॉक्स सर्वर। अब कुछ लोगों का इशू ये होता है कि उनके विन बॉक्स में उनका माइक्रोटिक का मैक शो नहीं हो रहा होता। वो क्या होता है कि यहाँ से अलाउ इंटरफेस लिस्ट, यहाँ से ये नन पे हो। अगर ये नन पे होगा तो उनको शो नहीं होगा, तो वो अपना इस टैब को ज़रूर चेक कर लें। इसके बाद आपने आईपी पे आना है और यहाँ से आपने नेबर्स पे आ जाना है। अब नेबर्स पे आके आपने डिस्कवरी सेटिंग पे आना है। यहाँ इंटरफेस में अभी मेरा डायनेमिक आ रहा है, आपका हो सकता है ऑल शो आ रहा हो। आपने यहाँ से इसको नन पे कर देना है। नन पे करके आपने इसको अप्लाई करना है, ओके कर देना है। इसके बाद मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको एग्ज़िट कर देता हूँ। अब दोबारा मैं इस करके विन बॉक्स को ओपन करता हूँ तो ये मुझे शो नहीं करेगा, ना ही मेरा आईपी आएगा और ना ही मेरा मैक एड्रेस। लेट्स सपोज ये भी आपसे ख़त्म हो जाता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अब आपने क्या करना है, वो जो नोट पैड है आपने वहाँ से अपना मैक एड्रेस या जो आईपी आपने सेव किया होगा वो आपको काम आएगा। अगर तो आपको आपकी मेमोरी अच्छी है, आपने याद किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपने सेव ज़रूर कर लेना है। यहाँ से मैं मैक एड्रेस लिखता हूँ और इसको कनेक्ट करता हूँ। मैक एड्रेस से कनेक्ट इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि मैंने वहाँ से ऑप्शन ही इसकी डिसेबल कर दी थी। विनबॉक्स मैक डिसेबल कर दिया था विनबॉक्स का। अब आपने आईपी यूज़ करना है। और यहाँ से आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। मैं दोबारा इसको इनेबल करता हूँ। नेबर्स में आके डिस्कवरी सेटिंग, यहाँ से मैं इसको डायनेमिक पे कर देता हूँ और यहाँ टूल्स में आके मैक सर्वर पे आता हूँ और यहाँ से इसको चेक कर देता हूँ और यहाँ से मैक विन बॉक्स इसको वापस ऑल पे कर देता हूँ।
अब अगर मैं एग्ज़िट करता हूँ, विन बॉक्स को ओपन करता हूँ, तो ये मेरा दोबारा से शो हो गया। अब ये मैक एड्रेस के थ्रू कनेक्ट हो गया। अब मैंने एक और राउटर अपने इस माइक्रोटिक राउटर के आगे एक और माइक्रोटिक का राउटर लगाया है। अब सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ आईपी पे और यहाँ नेबर पे आपको दिखाता हूँ। ये इसकी ईथर 2 पोर्ट पे लगा हुआ है। ये इसका मैक एड्रेस, ये इसकी आइडेंटिटी, राउटर 2 वर्जन और बोर्ड नेम RB750R2, यानी कि जनरेशन 2 का ये राउटर है। और ये मेरा राउटर 1 जिस पे मेरे ये शो हो रहा है। अब मैं राउटर 2 पे जाके उसकी आइडेंटिटी को हाइड करता हूँ और वो फिर इस नेबर लिस्ट में से ऑटो हाइड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मेरे बॉक्स को दोबारा ओपन करते हैं। अब सबसे पहले मैं इसका भी मैक एड्रेस उसी तरह कॉपी कर लेता हूँ। और इसका आईपी भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इस राउटर 2 को मैं कनेक्ट करता हूँ। इसको छोटा कर लेते हैं, राउटर 2 को। टूल्स, मैक सर्वर, यहाँ से मैं मैक पिंग सर्वर इसको अनचेक कर देता हूँ, ओके करता हूँ। उसके बाद मैं आईपी पे आता हूँ और यहाँ से मैं नेबर और यहाँ डिस्कवरी सेटिंग और यहाँ से मैं इसको नन करके अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसको एक साइड पे करता हूँ। अभी थोड़ी देर के अंदर मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ये यहाँ से ऑटो हाइड हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं इसका। अब यहाँ से देख सकते हैं कि वो यहाँ से हाइड हो गया। ये कुछ टाइम लेता है, उसके बाद हाइड हो जाता है। अब दोबारा यहाँ अपीयर नहीं होगा जब तक मैं यहाँ से अपने इस राउटर के अंदर से इसको दोबारा से अनेबल नहीं करूँगा। इस तरह आप अपने राउटर की आईडी को हाइड कर सकते हैं। और आपको समझ आ गया होगा कि कैसे राउटर की आइडेंटिफिकेशन को हाइड किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।